गवर्नमेंट ने पूरा इकदाम लिए हैं कि स्क्रीनिंग के, टेस्टिंग के और आइसोलेशन के, अगर वैसी नौबत आई तो। अभी तक हमारे काफ़ी पेशेंट्स का टेस्ट, चूँकि इस टाइम टेस्टिंग कुछ रेस्ट्रिक्टेड सेंटर्स पे है, लेकिन गवर्नमेंट ने फैसिलिटी रखी है कि सैंपल लेने के और फिर ट्रांसपोर्टेशन और 24 आवर्स में उसका रिपोर्ट हमारे पास आ जाता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जैसे आम हम देखते हैं वायरल डिजीज़, जैसे वो H1N1 हो या कोई भी वायरल डिजीज़ हो, ये भी एक उसी तरह की वायरल डिजीज़ है। तो उसको भी सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, जैसे H1N1 में हो या बाकी इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शंस हो या बाकी वायरल इन्फेक्शंस में, जिसमें खांसी, ज़ुकाम, पूरे बदन में दर्द या फीवर, सोर थ्रोट, डायरिया, वोमिटिंग, यही सिम्टम्स हर किसी में होते हैं। लेकिन हम इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। शायद हम सोचते हैं कि शायद किसी को ये इन्फेक्शन लग गया तो ये लीथल इन्फेक्शन है, वैसी बात नहीं है। हाँ, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं तो उसमें ये लीथल साबित हो सकता है, लेकिन हर किसी में ये डेडली वायरस नहीं है। और इसमें कहीं पैदा तो नहीं हो सकता है कि ये कश्मीर से ही आया है। इसमें इक़दाम अगर सही से लिए जाए तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई केस यहाँ पे आया नहीं है। अगर कोई इन्फेक्शन लेके आएगा तो वो ऑब्वियसली बाहर से आएगा। तो अगर बाहर से आ रहा है, क्योंकि ये वायरस अचानक तो पनपेगा नहीं, गई जो चूँकि चाइना से ही स्टार्ट हुआ है, चाइना से फिर डिफरेंट कंट्रीज़ में लोग गए हैं तो वो ये इन्फेक्शन लेके गए हैं। तो जो यहाँ पे आउटसाइड से बंदे आ रहे हैं, वो टूरिस्ट हो, वो यहाँ का लोकल हो, जो इन एरियाज़ में विज़िट कर चुका है जहाँ पे ये वायरल डिजीज़ इस टाइम पाई जा रही है, जैसे ईरान में है, सिंगापुर में है, इटली में है या चाइना में है, या जो भी कंट्री इन्वॉल्व है वहाँ से कोई बंदा आ रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट ने भी इकदाम लिए हैं कि एयरपोर्ट्स पे उनकी स्क्रीनिंग होती है एज थर्मल स्कैनर्स, या अगर कोई सस्पेक्ट पाया जाता है तो उसमें भी क्वारंटाइन की फैसिलिटी अवेलेबल है। वो दिल्ली एयरपोर्ट हो या श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी हमारे वहाँ पर टीम बनी हुई है जो इन पेशेंट्स को स्क्रीन करती है। तो अगर कोई सस्पेक्ट आता है तो उसको क्वारंटाइन करते हैं। हाँ, किसी को होम क्वारंटाइन में रखते हैं, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 14 दिन तक होता है, तो उसको 14 दिन तक हम अलग से रखते हैं। लेकिन हर किसी को रखने की ज़रूरत नहीं है। जो इस एरिया से आया है और जो या किसी को सिम्टम्स ऐसे हैं, उसी को क्वारंटाइन करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, पैनिक अभी बहुत ज़्यादा लोगों में है, क्योंकि मामूली खांसी अगर होती है तो लोग समझते हैं क्योंकि मैं भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ हूँ, जो ये डेडली डिजीज़ है, तो उनके लिए क्या मैसेज कन्वे करेंगे आप? देखिए, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को भी ये सिम्टम्स हो रहे हैं वायरल डिजीज़ के, तो बेहतर तो अफजल यही है कि वो डॉक्टर साहब के पास जाए, वो उनसे हिस्ट्री से कंफर्म करेगा कि उनका कहीं एक्सपोजर तो नहीं हुआ है इस जगह से जहाँ पे ये वायरल डिजीज़ थी, या किसी ऐसे बंदे से जो उस एरिया से आया है, जिसमें ये जो इस एरिया में से आया है जहाँ पे ये डिज़ीज़ है, तो उसको हिस्ट्री लेके अगर उसको लगता है कि इसको टेस्टिंग की ज़रूरत है या क्वारंटाइन की ज़रूरत है, तो उसको डॉक्टर साहब अकॉर्डिंगली एडवाइस करेंगे उसको क्या एहतियात लेना है, टेस्ट करने की ज़रूरत है या उसको फर्दर क्या ट्रीटमेंट लेना है। इसके अलावा इसमें क्योंकि हमारे पास ट्रीटमेंट तो है नहीं, अभी कोई वैक्सीन भी इस टाइम अवेलेबल है नहीं, तो इसमें भी जैसे वायरल डिजीज़ में हम ट्रीट करते हैं वैसे ही इसको भी एक लेना है। लेकिन हमें एहतियात लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हर डिजीज़, वायरल डिजीज़ जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही होता है। जैसे ये भी जो हमारा कोविड-19 है या कोरोना वायरस जिसको हम कह रहे हैं इस टाइम, वो भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही होता है। इसलिए ज़रूरत ये है कि अगर किसी को वायरल मतलब वायरल इन्फेक्शन है तो उसको आइसोलेट करने की ज़रूरत है, ताकि मतलब वो स्प्रेड ना हो ये वायरल डिजीज़, या कोई भी H1N1 हो या कोई भी इन्फ्लुएंजा डिजीज़ हो। और हमें कफ हाइजीन मेंटेन करना है। अगर किसी को ये ज़ुकाम है या खांसी है, अगर वो छींकता है या खांसी करता है तो उसको पूरा मुंह, नाक अपना ढकना चाहिए। अगर टिश्यू पेपर या हैंकरचीफ अवेलेबल नहीं है तो अक्सर हम देखते हैं कि हम हाथ को लगा देते हैं मुंह से और छींकते हैं। तो इसमें भी एक टेक्निक है, हम एल्बो टेक्निक उसको कहते हैं कि एल्बो, क्योंकि हम हाथ पे अगर छींकेंगे तो हम बाहर गए, हमने हाथ साफ़ नहीं किया, किसी और को हाथ से हाथ में लाया, उसने अपने मुंह की तरफ लिया, तो ये ट्रांसमिट हो जाता है ये वायरस या कोई भी वायरल डिजीज़। तो एक तो कफ हाइजीन मेंटेन की ज़रूरत है, और हैंड वॉशिंग, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। अगर हम किसी भी फॉरेन बॉडी को टच करते हैं या किसी से हाथ मिलाया या किसी फॉरेन बॉडी को टच किया, तो उसको हम सीधे मुंह की तरफ लेते हैं, हाथ को, या नाक की तरफ या आँख की तरफ, तो ये वायरस ट्रांसमिट होता है। तो फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग की ज़रूरत है। हैंड वॉशिंग में भी
एक टेक्निक होती है, या तो अल्कोहल बेस्ड कोई उसके पास हैंड सैनिटाइज़र हो जिसकी वजह से ये वायरस हम किल कर सकते हैं, या पूरा हैंड वॉश, हमारे पूरे नकल्स, हमारे वेब्स, हमारे पूरे हैंड वॉश, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हाथ खाने के टाइम भी हम पूरा फिंगर्स को साफ़ करते हैं। अब पूरा हैंड वॉश करना है ताकि रिस्ट तक, ताकि हम अगर किसी को वायरस ये हैंड पे लग भी गया, एक तो वो भी सेफ़ रहेगा